तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बॉय केडी पे। तो दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों और उनके साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो हाँ जी दोस्तों, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हाँ जी दोस्तों, सभी खबरों को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी प्रोग्रेस है। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भले ही रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम आपकी आधी हो जाती है, मगर जो घरेलू खर्चे हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सीनियर सिटीजन ऐसे ही स्कीम की तलाश करते रहते हैं, जिसमें दोस्तों उन्हें सुरक्षित निवेश के साथ साथ तगड़ा रिटर्न भी प्राप्त हो सके। तो ऐसे में दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत योजना है, जिसमें सरकार ने निवेश की सीमा को दुगना कर दिया है। पहले इस स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए थी, जिसे दोस्तों अब बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। दोस्तों, जो निवेश की सीमा है उसमें बढ़त के बाद आपको ज़्यादा राशि पे ज़्यादा रिटर्न का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस स्कीम में आप कुल 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम में निवेश करने पर आपको रेगुलर इनकम का लाभ मिलता है। और दोस्तों, इस स्कीम के द्वारा आप बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो खाता है वो 1000 रुपये की न्यूनतम राशि पे आप खोल सकते हैं और अधिकतम 30 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो है वो आपको ब्याज प्रोवाइड भी होता है। दोस्तों, जो आपको ब्याज मिलता है वो आपको 8.20% के हिसाब से मिलता है। हाँ जी दोस्तों, जो आपको ब्याज है वो 8.20 के हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों, इसमें खाता खोलने के लिए आपकी पात्रता जो है वो मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति क्षमता में पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। NRI और हिंदू अविभाजित परिवार इन नियमों के तहत खाता खोलने के लिए जो वो पात्र नहीं है। और दोस्तों, जो व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और दोस्तों, जो डिफेंस के पेंशन भोगी हैं उनके लिए 50 वर्ष की आयु एलिजिबल है, तो वो इसमें खाता खोलने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिटायर मेजर जनरल जो PK रामचंद्रन है, जो कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के डिफेंस बैंकिंग सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी है। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमारे कई पेंशन भोगी हैं, उनको SBI बैंक में सामान्य अकाउंट में उनको पेंशन मिल रही है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों, जिनका SBI में सामान्य पेंशन खाता है तो वो उनको रक्षा वेतन पैकेज यानी DSP अकाउंट में वो चेंज करवा लें, जिससे उनको आपको ढेर सारा फ़ायदा प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर जो है वो आपको बीमा कवर मिलता है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, सिल्वर कार्ड प्राप्त किए पेंशन भोगियों को 2 महीने का वेतन निकालने की सुविधा मिलती है। जो कि पेंशन भोगी हैं वो 40,000 तक निकाल सकते हैं। जिस रैंक पर पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं उस रैंक के आधार पर वे अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऐसे में पेंशन भोगी पेंशन लोन के लिए भी हकदार हैं। जैसे कि पेंशन भोगी की उम्र 72 साल के अंदर है, तो ऐसे में पेंशन भोगी 14 लाख रुपए तक पेंशन लोन ले सकते हैं। और जो 72 साल के ऊपर हैं उनको 12 लाख तक लोन मिलेगा। वहीं दोस्तों, 74 साल के ऊपर जो पेंशन भोगी हैं उनको लगभग 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप अपने सामान्य अकाउंट को DSP अकाउंट में चेंज करवा लें। हाँ जी दोस्तों, जो आपका सामान्य अकाउंट है उसको DSP अकाउंट में चेंज करवा लें। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहुत ही बड़ा आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैनिक का ध्यान रखना सरकार की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी दोस्तों, यह उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिक के लिए उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि न केवल सेवा के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की देखभाल करें जो अपनी जान जोखिम पर डालकर हमारी देखभाल करते हैं। तो सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सैनिकों को उनकी रिटायरमेंट के बाद सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना के लिए सशक्त बलों की लंबी समय से लंबी मांग
को सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि योजना को इस वर्ष संशोधित किया गया है और 17 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 8,413 करोड़ का भुगतान किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पेंशन और फैमिली पेंशन को लेकर। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूर्व सैनिक ने दर्द बयान किया है, इसलिए राजनाथ सिंह के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो जिंदा है, फिर भी मेरे परिवार के भाई और भतीजे ने मिलकर उनको मृतक दर्शाया है और अपनी फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया है। इतना ही नहीं, परिवार की एक महिला को फर्जी तरीके से उसकी पत्नी बनाकर उन्होंने नाम से पेंशन मंजूर करवा ली है। इसकी शिकायत जो है वो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भेज दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।